हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसे वेजिटेबल प्लांट के बारे में जो न्यूट्रिशंस, कैल्शियम, आयरन से भरपूर है। जितने ज़्यादा इसमें गुण है, न्यूट्रिशंस है, उतना ही कम केयर इसको करना पड़ता है और आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी इसको लगाने का, साथ ही सारे केयर टिप्स भी बताऊंगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो एक पौधा आप देख रहे हैं ये है वेजिटेबल प्लांट, लीफी वेजिटेबल प्लांट है, पत्तेदार सब्जी जिसको आप कहते हैं। तो ये जो वेजिटेबल है दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लड़कियों में आयरन की कमी बहुत होती है। तो इस सब्जी को अगर आप खिलाएंगे, चाहे जैसे बना करके भी खिलाएं, तो इसमें जो है आयरन की भरपूर मात्रा होती है, साथ में कैल्शियम भी होता है और दूसरे न्यूट्रिशंस भी होते हैं। आयरन का ये मुख्य स्रोत है। अगर आप इसको खिलाते हैं तो काफ़ी जल्दी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो इस सब्जी को आप आसानी से घर पर उगा सकते हैं और जब मन करे हार्वेस्ट करके घर पर यूज़ कर सकते हैं बना करके। तो मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीके बताऊंगी और दोनों बेहद आसान है। इसको और वेजिटेबल प्लांट्स की तरह बहुत ज़्यादा देखभाल या फिर पॉटिंग मिक्स अच्छे से बनाना, न्यूट्रिशंस टाइम से देना, फर्टिलाइज़र टाइम से देना, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है कि इसके पत्तों में काफ़ी ज़्यादा पानी जमा होता है, इसके स्टेम में भी काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर रहता है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं भी दें तो भी ये पौधा अच्छे से सर्वाइव धूप में कर जाता है। आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, पहला बीज से और दूसरा कटिंग से। दोनों आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगी किस तरीके की मिट्टी में लगाना है, क्या क्या केयर करना है और कौन से मौसम में ये ग्रो होता है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप देखिए कुछ मैंने सीड्स डाल दिए थे और सीड्स कहाँ से आपको मिलेंगे वो भी बता दूंगी। खाद की दुकान से आप सीड्स ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं पहली बार। लेकिन अगर आपने ये पौधा पहले लगाया है तो सीड्स उसी में बनेंगे, पौधे में ही, उससे भी आप लेकर के स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े आप लगा सकते हैं। काफ़ी जल्दी इसके सीड्स ग्रो हो जाते हैं, 1 हफ्ते में ही। और प्लांट बनने से लेकर के, मतलब सीड लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग में आपको 1 महीना का समय लगेगा। 1 महीने में, मात्र 1 महीने में ही आप इसमें से पत्तियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें पत्तियां जो हैं बिल्कुल फ्रेश लग रही है और पत्तियों में कोई दाग धब्बे नहीं है, पत्तियां बिल्कुल कटी फटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका क्या कारण है वो भी अभी आपको मैं बताऊंगी। अगर आपके सब्जियों के पत्ते में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, कटे फटे नज़र आते हैं, दाग धब्बे, तो उसका भी उपाय मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले देखते हैं कि आप इसे बीज से किस तरीके से लगा सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी तो मैंने पहले ही बीज लगा दिया था। अब बीज के सैपलिंग मैं यहाँ पर रिपोर्ट करने वाली हूँ, साथ ही साथ बीज कैसे लगाना है वो भी बता देती हूँ। इसके बीज आपको काले काले छोटे छोटे मिल जाएंगे मार्केट में, आप ला सकते हैं। अगर आपके पास है तो भी लगा सकते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा हल्का गुड़ाई कर लें, मिट्टी को हल्का बना लें। आप इसकी सैपलिंग लगा रहे हैं या फिर बीज लगा रहे हैं, मिट्टी की गुड़ाई करके हल्का ज़रूर कर लें और उसके बाद सीड्स को ऊपर में स्प्रिंकल कर दें। छोटे छोटे काले काले सीड्स इसके होते हैं और उसको बस स्प्रिंकल कर दें, अपने आप वो फिर जर्मिनेट हो जाएंगे। और जब जर्मिनेट हो जाए, जैसे छोटे पौधे में, छोटे गमले में आपने लगा दिया सीड, अब बड़े गमले में रिपोर्ट करना है, तो इस तरीके से आप जब सीडलिंग इस तरीके से तैयार हो जाए तो आप फिर इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। कितने बड़े गमले में लगाना है तो आप यहाँ पर देखिए, चावल की बोरी में मैं लगा रही हूँ, जो 25 केजी का चावल का जो बोरी होता है उसी में। और आप चाहें तो ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, बस उसका थोड़ा सा मुंह जो है बड़ा होना चाहिए। और रिपोर्टिंग के बाद थोड़ा सा पानी ऊपर से भी पौधे के ऊपर डाल देना है ताकि पौधे को शॉक ना लगे, पौधा जो है शॉक में ना जाए। और यहाँ पर आपको मैं डेप्थ दिखा देती हूँ इस बोरी की। बहुत ज़्यादा डेप्थ मिट्टी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई वाली गमले नहीं है, तब भी आप इस वेजिटेबल को आराम से उगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी कम मात्रा में मिट्टी इसमें है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कम मिट्टी है और गमला बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, तब भी आप इस पौधे को आराम से लगा सकते हैं। धूप में रखिए, बिल्कुल शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पॉसिबल है तो दोपहर की धूप से आप बचा सकते हैं, ऐसी जगह पर आप रखिए।
इसको अच्छे से बड़ा होने के लिए और इंसेक्ट फ्री रखने के लिए क्या करना है देखेंगे, और कटिंग से किस तरीके से लगाना है वो भी देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है शशिकला पांडे जी, महजबीन जी, परमिला जी, तबस्सुम शेख, गायत्री अग्रवाल जी, रेखा अग्रवाल जी करनाल से, आभा जी कानपुर से और अशोक कुमार जी। तो बात कर रहे थे हम दूसरे तरीके के बारे में, मतलब कि कटिंग से किस प्रकार उगाया। उसके बाद देखेंगे कि पत्तों को कैसे फ्रेश हेल्दी रखा जाए, और उसके बाद देखेंगे कि आपके नाम मेरे यूट्यूब चैनल वीडियोस पर कैसे हाईलाइट हो सकेंगे। वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। तो इस प्रकार से कटिंग आपको ले लेनी है। आप देखिए इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा अधिक है, इसीलिए इसमें पानी की मात्रा कम लगती है, मतलब कम पानी इसको ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्लांट होंगे इसके, लेकिन ब्रांच की जो थिकनेस है अधिक रहेगी। अगर आप चाहें तो इसको वाइन के जैसा भी बड़ा कर सकते हैं या फिर पौधे के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से जो हमने कट लगाया है, साइड से कई सारे ब्रांच निकलेंगे और ये पौधा और भी ज़्यादा घना हो जाएगा। 1 महीने में दोबारा हार्वेस्ट करने के लायक बन जाएगा। कटिंग जिस तरीके से आपको लगाना है, आप देखिए मैं उसी बोरी में कटिंग को साइड में लगा दे रही हूँ, ताकि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आराम से इसमें ये फिर से पौधा बन जाएगा। मार्केट में जो वेजिटेबल्स मिलते हैं वहाँ पर भी ये प्लांट आपको मिल जाएगा। इस प्लांट का नाम है दोस्तों, हमारे एरिया में इसे पोई का साग बोलते हैं। आपके एरिया में क्या बोलते हैं, कैसे पहचानेंगे, आप गूगल लेंस से भी सर्च कर सकते हैं। कमेंट में नाम ज़रूर बताइएगा जो आपके एरिया में बोला जाता है। वेजिटेबल जो आप मार्केट से ख़रीद करके लाएंगे, उसमें जो आप लीफ बना लेंगे, कटिंग जो बचेगी, ब्रांच जो बचेगी, उसको भी आप इस प्रकार मिट्टी में लगा देंगे। किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाइए, बस भुरभुरी होनी चाहिए। कोई खाद नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी खाद या कंपोस्ट मिलाने की। पत्तियाँ फ्रेश कैसे रखेंगे, तो इसके लिए बस आपको एक काम करना है, कोई भी आपको केमिकल वाला स्प्रे फर्टिलाइज़र नहीं डालना है पत्तों पर। बस आपको एक काम करना है कि जब भी आपको समय मिले 10 दिन 15 दिन में, तो नीम ऑयल जो होता है ऑर्गेनिक वाला, वो आप 1 लीटर पानी में 2 से 3-4 बूंद मिला करके स्प्रे करें 10 दिन 15 दिन में एक बार। इससे पत्तियों की चमक बने रहेगी। पत्तियां जितनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी उतना ही अच्छा से पौधा ग्रो करेगा, पौधे का साइज भी बढ़ेगा, पत्तियों का साइज भी बढ़ेगा, पौधा आपका ओवरऑल हेल्दी रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके नाम मेरे वीडियोस में हाईलाइट कैसे होंगे। तो उसके लिए आपको देना होगा एक छोटे से सवाल का जवाब जो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा। तो बस सवाल आने वाला है, मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन हार्वेस्टिंग देखते देखते आप सवाल भी ध्यान से सुनते जाइए। तो आज के वीडियो का सवाल है, बीज लगाएं या फिर कटिंग, कितने दिन में ये पौधे मेरे तैयार हो गए। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। साथ ही वीडियो से रिलेटेड या प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। जवाब दीजिएगा। अगर आपके जवाब सही हुए तो अगली वीडियो आएगी मेरी ठीक परसों शाम 5:30 बजे। उस समय आपके नाम हाईलाइट कर दिए जाएंगे। अगर आपको जानना है आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, वीडियो आए कि नहीं, तो एक छोटा सा काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और फिर ऑल पर क्लिक कर दें। इससे जैसे ही वीडियो जाएगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ये पौधा अगर आपको किसी के घर पर मिलता है वहाँ से भी आप छोटी सी कटिंग ला करके लगा सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल इसको खाने के लिए घर पर ला रहे हैं तो लीफ को पका लें और फिर जो ब्रांच है उसकी कटिंग लगा दें। मैंने इसको लगाने की जो शुरुआत है ब्रांच से ही की थी, जब मैं मार्केट से वेजिटेबल लेकर के आई थी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है, वो भी ऑर्गेनिक, कम बजट में, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। मैं हमेशा इसी तरीके के टॉपिक पर वीडियोस लाते रहती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।